रामपुर में जो लोग इधर उधर की बात करते हैं तो उन लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज नवरात्रों का पावन त्यौहार भी चल रहा है अभी, और उसके लिए भोजन में इन्होंने व्रत वालों के लिए भी व्यवस्था की है। तो अलग से तो ये जो भाईचारा है ना, तो ये हमारी सोच को डेवलप करता है। हमें सोचना है कि सब हमारे भाई हैं। और मैं तो वैसे भी यहाँ से चुनाव लड़ा तो मुझे मुसलमानों ने इतने वोट दिए तो सिर पर बिठा के रखा, 29,000 वोट देके। तो जो आज भी अभी ईदगाह पे गया था मैं परसों, तो 1.5 घंटे करीब ईदगाह पे नमाज के बाद मेरी सबसे ईद मिल के गले मिल के मुलाकात हुई। तो यही संदेश था एक कि भाई गुप्ता जी, ज़रूरत है तो उस नफरतों को दफन करने के लिए, इसलिए मोहब्बत चाहिए। तो ये मोहब्बत के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। रामपुर में ईद उल फित्र का त्योहार सभी मजहब के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। वहीं ईदगाह के बाहर नमाजियों पर भाजपा नेता भारत भूषण के जरिए फूलों की बरसात की गई। इस मुबारक और खुशी के मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार शर्मा, शहर अध्यक्ष हारून खां के अलावा कांग्रेसियों ने ईद की मुबारकबाद दी। तो वहीं बीजेपी वरिष्ठ नेता भारत भूषण गुप्ता नमाजियों से गले मिले और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर भारत भूषण गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। मैं हमेशा की तरह आज भी ईद की मुबारकबाद देने ईदगाह पे आया हूँ और अपने साथियों के साथ आया हूँ। और ईद का मतलब है कि सारे जहां की खुशियां सब मिल के बांटे। तो उसी क्रम में मैं भी चाहता हूं कि रामपुर का अमन व अमन, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब, रामपुर का भाईचारा, और जब माहौल खिलाफ हो, माहौल विपरीत हो, जब नफरतें जोर मार रही हो, तो मोहब्बत आगे बढ़ के 4 कदम चलनी चाहिए। उसी क्रम में मैं यहाँ पे अपने सभी ईदगाह में जितने भाई हैं सबको मिलके 1 घंटे से खड़ा हूँ और यही मोहब्बत का पैगाम देने, ईद का त्योहार मनाने के लिए सबको कहना चाहता हूँ कि मुझे देख के सब प्रेरित हो, भाईचारे का माहौल बनाए और हिंदुस्तान और मोहब्बत को जिंदाबाद करें। ईद नहीं है, ये मोहब्बत है। ठीक है ना गुप्ता जी, जैसे मुल्क में हालात चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेके बड़ा माहौल गरमाया है, खास तौर से लेके त्योहारों पे ये ऐसा होता है, इसको लेके क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान तो सबकी मोहब्बत से बना है, सबके खून से सींचा गया है और सबकी कुर्बानियां हैं। तो मोहब्बत तो हिंदुस्तान तो सबका है। हिंदू हमारे भाई हैं, मुसलमान हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं। और ये बात तो बेईमानी है, जो लोग नफरतें फैलाते हैं उन्हीं तो हम दबाने के लिए मोहब्बत लेके चल रहे हैं। मोहब्बत को नफरत नहीं हरा सकती और मोहब्बत ही नफरतों पे भारी पड़ती है। और यही होगा कि मोहब्बत जीतेगी और हिंदुस्तान आगे जाएगा। तरक्की तय नहीं कर सकते, हमें सबको साथ लेना पड़ेगा, सबके साथ मोहब्बत बांटनी पड़ेगी, तभी हिंदुस्तान की तरक्की संभव है। मेरा तो यही मानना है। मैं पिछले 10 सालों से मोहब्बत जिंदाबाद, रामपुर जिंदाबाद कर रहा हूँ। भाई साहब, ये आज हिंद सेवा भाईचारा समिति और वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हर साल रखा जाता है। जी जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज यहाँ पर भी आपकी भागीदारी रही है। जी, ये अब्दुल्ला तारिक साहब की जो टीम है, हिंद भाईचारा समिति, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अमनो अमन की तरफ, भाईचारे को लेके, रामपुर की गंगा जमनी तहजीब को लेके और सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोगों को इनवाइट करके ये जो कार्यक्रम करते हैं बहुत सुंदर है। और ये पिछले तमाम वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इस वक्त इस कार्यक्रम का और बहुत महत्वपूर्ण होना है, क्योंकि सारी दुनिया में तनाव है, जंग चल रही है, युद्ध चल रहे हैं और नफरतें हैं। वो अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि साहब एटमी वार होने वाला है, किसी ने कहा कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये जो मोहब्बत का पैगाम देने का इनका एक प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा है सबको लेके, क्योंकि हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है। हिंदुस्तान तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबसे बनता है। सारे लोगों को ये साथ लेके चल रहे हैं। ये जब सब मिलेंगे, सब मिलके काम करेंगे तो विकसित भारत बनेगा, तो हिंदुस्तान दुनिया की ताकत बनेगा। हम कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना है, हमें भारत के लिए काम करना है, लेकिन मिलके सबको काम करना है, तभी होगा। नफरतों को छोड़ के
मैं अभी कभी सम्मेलन में गया तो मुझे कभी की एक वो 2 लाइनें उसने कही बहुत खूबसूरत लगी कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो चलते हैं एक पाँव से भी लोग यहाँ, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये दूसरे पाँव को जोड़ के जो कार्यक्रम कर रहे हैं तेरा और मेरा, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, और रामपुर की गंगा जमनी तहजीब ही नहीं, सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को यहाँ से मैसेज जाता है आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये जो संदेश है बहुत अच्छा कि गुरबाणी से शुरू करते हैं। यहाँ कुरान का भी संदेश लिखा हुआ है कि सारी संतानें, सारे मनुष्य एक ही माता पिता के पैदा हुए हैं। अभी एक डेथ में मैं गया था तो वहाँ पे भी ये बात हो रही थी कि देखिए कि यहाँ किसी के भी क्रिमिनेशन का, सरदार जी खत्म हुए हमारे कंधारी साहब, तो वहाँ गुरबाणी का पाठ हो रहा था। कोई मुस्लिम भाई अगर उसका मौत होती है तो दफन होता है, हमारे यहाँ संस्कार होता है, तो सबका वो बात हो रही थी कि सबका रास्ता तो एक है भाई, फ्लाइट तो एक है, और जो फ्लाइट लैंड करेगी वो एक ही जगह लैंड करे, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो। तो इसलिए ये हुआ जाके एक होते, इसलिए यहाँ से एक होके चले तो बहुत बढ़िया है। मैं इन सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं, और ऊपर वाला इन्हें और तौफीक अदा करे, ये कार्यक्रम बढ़िया होता रहे। इनकी टीम बहुत मजबूत है और इनकी टीम में बहुत लोग हैं, और सब सौहार्द, भाईचारा और व्यवहार कुशल है, ये बहुत बड़ी बात है। रामपुर में जो लोग इधर उधर की बात करते हैं तो उन लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज नवरात्रों का पावन त्योहार भी चल रहा है अभी, और उसके लिए भोजन में इन्होंने व्रत वालों के लिए भी व्यवस्था की है, तो अलग से तो ये जो भाईचारा है ना, तो ये हमारी सोच को डेवलप करता है। हमें सोचना है कि सब हमारे भाई हैं। और मैं तो वैसे भी यहाँ से चुनाव लड़ा तो मुझे मुसलमानों ने इतने वोट दिए, तो सिर पर बिठा के रखा, 29,000 वोट देके। तो जो आज भी अभी ईदगाह पे गया था मैं परसों, तो 1.5 घंटे करीब ईदगाह पे नमाज के बाद मेरी सबसे ईद मिलके, गले मिलके मुलाकात हुई। तो यही संदेश था एक कि भाई गुप्ता जी, ज़रूरत है तो उस नफरतों को दफन करने के लिए, इसलिए मोहब्बत चाहिए। तो ये मोहब्बत के कार्यक्रम होते रहने चाहिए।